नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। मुंगेर लोकसभा सीट में जदयू की ओर से प्रत्याशी ललन सिंह और वहीं आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं अशोक महतो की पत्नी यानी कि अनीता कुमारी मैदान में है और वहां की लड़ाई है कुर्मी वर्सेस भूमियार। हमेशा से वहां पर भूमियारों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई में आखिर किसकी जीत होगी। लेकिन इस बार एंट्री जो हुई है बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार की एंट्री हो चुकी है और 15 दिनों के पेरोल पर वो बाहर आते हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है विपक्षियों की ओर से एक तरफ बाहुबली अशोक महतो हैं तो दूसरे तरफ बाहुबली अनंत सिंह को निकाला गया है बस वोट लेने के लिए। तो अनंत सिंह भी इस बार कहते हैं कि इस बार 4 लाख वोटों से ललन सिंह जीतेंगे। आइए चलते हैं विस्तार से जानेंगे। दोनों खेमे में भूमियार और कुर्मी समाज के बाहुबली पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं। जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आकर मैदान में फील्डिंग सजा रहे हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से खुद को कुर्मी समाज का बाहुबली बताने वाले अशोक महतो की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। बता दें, जातीय संघर्ष में तब्दील मुंगेर लोकसभा चुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की इनडायरेक्ट एंट्री में चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आ गया। माना जा रहा है कि एक खास टाइमिंग में अनंत सिंह का जेल से बाहर आना लालू प्रसाद यादव के M22 समीकरण की तोड़ के मकसद से लिया गया बड़ा कदम है। जदयू के भीतर खाने की माने तो सवर्ण बनाम पिछड़ों की लड़ाई बनने के हालात देख जदयू के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। मुंगेर लोकसभा का चुनावी संघर्ष आरजेडी की उम्मीदवार कुमारी अनीता और जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बीच है। शुरुआत में जदयू उम्मीदवार ललन सिंह काफी राहत महसूस कर रहे थे, पर जैसे जैसे बाहुबली अशोक महतो ने अपनी जेल की जिंदगी को भूमियारों के अन्याय के विरोध का कारण बताया, वैसे वैसे पिछड़ों की गोलबंदी आकार लगने लगी। धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया कि 2024 लोकसभा में भले ही ललन सिंह लड़ रहे हैं, पर लिटमस टेस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का होना है। मुंगेर गोलबंदी की बात करें तो आरजेडी के M22 समीकरण के साथ कुर्मी और धानु के गोलबंदी के सूत्रधार बने बाहुबली अशोक महतो ने एनडीए के समीकरण को बिगाड़ दिया। वहीं एनडीए के पक्ष में सवर्ण पासवान कुर्मी कुशवाहा और धानु को मजबूती दे रहा है। तो वहीं बता दें, इस बार इसलिए अनंत सिंह को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बाहुबली अनंत सिंह को इसलिए बाहर निकाला है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से जेल से गुजारने के बाद अशोक महतो बाहर आते हैं और अपनी जो उनकी जो कारण थी आखिर जेल जाने की, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया, जिसके लिए M22 समीकरण को फेल करने के लिए कहीं ना कहीं ये भीतर खाने में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को निकाला गया है। आखिर इसके कितनी फ़ायदा होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि एक तरफ बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह और छोटी सरकार, वो बाहर निकल गए हैं और जनता के बीच जिस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जनता ही हमारी भगवान है। क्योंकि 15 दिनों के लिए निकला हूँ तो भगवान के दर्शन करने जाना ही चाहिए और जनता ही सब कुछ है। और जिस तरीके से लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जी हाँ, लगातार कुछ न कुछ आए दिन बयान दे रहे हैं अनंत सिंह, तो देखना बनता है कि आखिर अनंत सिंह के आने से ललन सिंह को कितना फ़ायदा होता है। आखिर जिस तरीके से कहा जाए एक तरफ बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई है, तो देखना बनता है कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।